गुरुदेव, इनका नाम अनुपम है, ये जिला बरेली से आई है पहली बार। समस्या एलर्जी की है। एलर्जी कितने दिन से है मार्केट? अभी रिपोर्ट में तो नहीं कंफर्म नहीं हुआ कि कोई भी एलर्जी, लेकिन 8 साल हो गए मुंह में जख्म रहता है। काफी टेस्ट भी करवाए तो निकलता कुछ नहीं है। और देवी जी अभी तक जांचें 8 साल हो गए। जी जी आप समझिए 8 साल हो गए और जांचें कितनी करवा ली आपने? जांचें जी बहुत करवा ली, लेकिन किसी में से एलर्जी या और कोई बीमारी नहीं निकली। देवी जी मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए, आपने जांचें लगभग कितनी करा ली होगी? 1 2 4 6 7 8 10 20 50 कितनी करा ली होगी लगभग? तो नहीं, यानी अनगिनत दिन। जी जी यानी जांचें इतनी हो गई हैं 8 साल में। 8 साल है, 8 महीना नहीं है, 8 दिन नहीं है, 8 साल है। 8 साल गिनोगे तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए 8 सालों में इतनी अनगिनत जांचें कराई हैं और देवी को आज तक किसी जांच ने ये नहीं बताई है कि तुम्हें ये बीमारी है। आज तक जांच ने साबित नहीं कर पाया है कि तुम्हें ये बीमारी है। आप बताओ जांचों में क्यों पैसा बर्बाद करते हो? आज तक और मुंह में जख्म है, बीमारी पूरी है, समस्या है और समस्या का कोई आज तक रास्ता नहीं मिला। 8 साल हो गई, पैसा बर्बाद किया, जांचें कराई और कोई भी जांच ने आज तक इन्हें कोई भी ये रिजल्ट नहीं दिया कि तुम्हें ये समस्या है। आप बताओ जांच कराने क्यों जाते हो? क्या फायदा है जांच कराने से? तो आपको घटगढ़वासी आश्रम का कैसे पता चल गया देवी? जी हमारे पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने बताया। अच्छा उन्होंने बताया है। वो यहाँ आते हैं। तो आप घटगढ़वासी आश्रम में कौन सी उम्मीद लेके आई हैं? जैसे आपकी उम्मीद तो डिगमगा रही है, तराजू आपकी डिगमगा चुका 8 साल हो गई। आपने जहाँ आजमाया है, जहाँ गए हैं वहीं आराम नहीं मिला है। आप रही बाकी में हैं, तीसरे विश्वास का आपका डिगमगा रहा है। तो आप घटगढ़वासी आश्रम में क्या उम्मीद लेके आई है बताएं देवी? मुझे उम्मीद तो बहुत है, लेकिन मेरी शादी को 19 साल हो गए। 19 साल से मैं लगातार मतलब कुछ न कुछ बीमारी से ही पीड़ित हूँ। इलाज बराबर चलता है 19 साल से, तो अब थोड़ा मतलब विश्वास को ढोलेगा। 19 साल हो गए दवा का सेवन करते करते। हम देवी तुम्हारी बात जान सकते हैं, हम जान सकते हैं 19 साल हो गए और 19 साल से बीमारी कोई न कोई लगी रहती है। विश्वास को ठीक मिलाएगा, कोई साधन नहीं मिला है। और आप घटगढ़वासी दरबार में आई हैं, दरबार में आई हैं तो आपको थोड़ा विश्वास तो करना पड़ेगा देवी, विश्वास करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। और आज से ही आपको चमत्कार आरंभ हो जाएगा। हमारे पास विश्वास को ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अगर कोई तराजू रखी जाती है तो ज्यादा देर पल्ला नहीं रोका जाता। ज्यादा देर कोई तोलेगा किसी को तो ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर देखेगा, एक बार झुका देगा और दोनों अनाज को आगे बढ़ देगा। अब चिंता मत कीजिए देवी। अब आज भी मैं आपको अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य, हे सुसैन वैद्य जी, आप अपने दृष्टि खोल लीजिए और इस देवी का आज ये जांच करके और हमारी मीटिंग हो तब तक रिकॉर्ड दाखिल कर दीजिए। रिकॉर्ड दाखिल कर दीजिए। 19 साल का पीड़ित व्यक्ति है और 19 साल से परेशान, जिनकी आस्था कमजोर हो गई है, आस्था बढ़ाइए। आज ये चमत्कार दे दीजिए, चमत्कार दे करके रिकॉर्ड हमारे में जांच करके दाखिल करें। और आप चिंता मत कीजिए देवी, अब ठीक होने का समय आ गया है। बीमारी कोई भी हो, अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य आपको अपनी कृपा दृष्टि से हर बीमारी से आजाद करके और आपका कल्याण करेंगे। विष्णु हरि घटगढ़वासी नारायण की ज्ञान हाजिरी दरबार में दाखिल करें। हाजिरी क्यों लगवाई जाती है? हाजिरी कोई कर नहीं है, हाजिरी में कोई घटगढ़वासी पैसा नहीं लेते। देते किसी से? अगर किसी से ले लिया हो तो हाथ उठाएं। देते किसी से? नहीं लेते ना। और जब पैसा नहीं देते हाजिरी क्यों लगवाते हैं? हाजिरी इसलिए लगवाते हैं कि भगवान विष्णु से
भगवान विष्णु का नाम लेने की तुम्हारी आदत पड़ जाए, आपकी समस्या हल हो जाए। और 11 हाथें लगाइए, आश्रम का जल ले जाइए, गुलाब के कले ले जाइए, 2 गुलाब के कले सुबह और 2 शाम। सुबह पूजा करने के बाद और शाम को खाने के बाद आश्रम का जल, गुलाब के कले नियमित सेवन करें। अंग्रेजी दवा, चाय, कड़ी, मसूर की दाल और लहसुन प्याज बिल्कुल बंद कर दीजिए। शुद्ध शाकाहारी हो जाइए, शाकाहारी हो जाइए। आज से हम तुम्हारी समस्या भगवान विष्णु के रिकॉर्ड में दाखिल कर देते हैं। आज से तुम बिल्कुल आजाद होंगे, ठीक होंगे, गारंटी के साथ। चाहे उनमें जख्म है और 19 साल की बीमारी की कोई गारंटी लेते, बहुत बड़ी बात है। 19 साल की बीमारी की कोई गारंटी ले ले, गारंटी जब मिलेगी जब आप हमारे नियमों की गारंटी ले लेंगे। हमने बताया आपका परहेज, आपने परहेज नहीं किया, आपने दवाई नहीं खाई, आपने हाथें तोड़ के लगाई, तो हमारी कोई गारंटी नहीं। अगर आपने हमारे नियम का पालन कर लिया, परहेज और नियम के साथ, आस्था के साथ आगे लगाई, तो हमारी गारंटी है बीमारी कोई भी हो जड़ से हटा करके और हमेशा हमेशा को तुम्हें बीमारी से आजाद कर देंगे। गारंटी मेरे परिवारजनों एक रंग से नहीं होती है, गारंटी दोनों तरफ से होती है, आदान और प्रदान। अगर किसी से कोई 2 रुपए ले आओगे और उन्हें 10 की जरूरत पड़ेगी तो आपको देना पड़ेगा। अगर एक तरफ से कोई भी ताली हाथ से नहीं बजती, बजाओ, एक हाथ से ताली बजेगी नहीं बजेगी। जब दोनों मिलाओगे तब ताली बजेगी। दोनों मिला के बजाओ के दिखाओ, ताली बजेगी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तुम्हें तो ताली बजाना ना आती, कैसे सनातनी हो। हाँ, ताली बजानो ना आए, जयकारो लगानो ना आए, कोई हो हाथ कोई कहोगा। ये क्या है? ताली, हाथ खड़े करो सब, देखो दोनों हाथ मिलाओ और दोनों मिला करके ताली अगर समाज में बजा दोगे तो या हॉल में इतनी गूंज हो जाएगी। ताली बजा के दिखाओ कैसे बजाई जाती है। ये बात है, इसको ताली ये है सनातन का जज्बा। अरे हैरानी परेशानी में तो हमेशा हम नाम लेते ही हैं, नाम लेते ही हैं। अरे कभी कभी तो सनातन की लहर दिखा दिया करो। ये सब सनातनी हो और सनातन के जब नाम आए तो हाथ खड़े कर दो और जयकार लगाओ ऐसी इतनी जोर से कि आसपास के कान भी बंद हो जाए। बोलो सत्य सनातन भगवान की रात्रि में मीटिंग होती है ना हमारे देवताओं की, तो कभी कभी तुम्हारी हमारी हंसी बनवा देते। जब तुम्हारी ये बातें होती नहीं है तो तुमसे थोड़ा सा इंजेक्शन लगा दिया, कह दिया तो ताली बजा देते, फिर वहीं आए। जब ये कह दे हाथ उठा लो तो उठा लो, फिर वहीं आए। ऐसा तरीका है। जब हमारी मीटिंग होती है तो मीटिंग में भी ऐसा हो जाता है। तो कहते हैं गुरुदेव तो आप बड़ा समझाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन थोड़े बढ़ेंगे भी लौट के वहीं दिखाई देते हैं, लौट के वहीं दिखाई देते हैं। इसीलिए उनकी समस्या हल नहीं होती। और जो तुम्हारी बात को एक बार नहीं पकड़ लेता है वो विजय परिश्रम के भवसागर पार हो जाता है। छोटों में जब देवताओं में सब लोग बैठे होते हैं, यमराज, धर्मराज और सभी होते हैं, भगवान विष्णु सभी होते हैं, और जब बातें चलती रहती हैं, बातें चलती ऐसे नहीं होती, लड़की तेजी में बातें नहीं होती है। बात तो ऐसे होती है जैसे मुंह की उम्र में बात जा रही है। और हम उनके बात को कैसे काटते हैं। यहाँ पर वे मौजूद खड़े हैं और वो सुन रहे हैं, हम उनकी बात कैसे काट देते हैं। अब कहते हैं देखो आप देवता हैं, आप देवता हैं, अभी चाहेंगे तो अभी प्रकट हो जाएंगे और चाहेंगे तो गायब हो जाएंगे। और हम हैं धरतीवासी, हमें गायब होना आता है, लेकिन हम अपने सिस्टम से गायब होते हैं। और ये हमारे धरतीवासी हैं, इनसे गलतियां होती रहती हैं, और ये हमारा परिवार है, इनकी गलतियों को क्षमा करना पड़ता है।
इसलिए ये भूलते हैं। और उतनी बार हम याद दिलाते हैं। आप जानते हैं, आप जानते हैं सत्संग क्यों कराते हैं हम? सत्संग बार बार हर महीना क्यों बुलाते हैं, दरबार क्यों बुलाते हैं? कि आप बार बार भूल जाते हैं और हम आपको सत्संग के माध्यम से, दरबार के माध्यम से बार बार आपको जगाना चाहते हैं, बार बार याद दिलाते हैं। जाग जाओ। इसलिए देवताओं से कहते हैं कि हे देवताओं, धरतीवासी हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। दान पुण्य सेवा अपना नहीं खाते हैं और भूखे को खिला देते हैं, पक्षी सेवा और बड़ी दान पुण्य सेवा करते हैं। और देवता कहते हैं कि हे गुरुदेव, ये तो आप बात सही कहते हैं। हमने कहा अच्छाई बुराई सबके अंदर पाई जाती है, देवता के अंदर भी और मानव के अंदर भी। इसलिए अच्छाई बुराई देखनी है। अगर देखनी है तो किनकी देखोगे? अपनी। लेकिन अपनी कोई ना देखे, अपनी बुराई देखो कोई। अगर अपनी बुराई देख लो तो तुम्हारी बुराई खत्म हो जाएगी। बुराई किसके देखेंगे? सामने वाले की। हाँ, सामने वाले देखेंगे बुराई। कौन है ये बुराई? उंगली कहाँ जा रही है तुम पे और तीर कहाँ रही है? यानी वो कहते हैं तिगुने तुम खराब हो, एक गुना हम खराब है, तिगुने तुम खराब हो। तो पहले तिगुना अपना सुधार कर लो, अपना तिगुना सुधार हो जाएगा, तुम्हारा तुम्हारे देश परिवार का सुते ही कल्याण हो। बड़ा स्वागत और सम्मान देते हैं। कहते हैं गुरुदेव, आपको बात कितनी घुमा करके यानी धरतीवासियों की कोई क्षति नहीं आने दोगे, उनके बात कोई कमजोर नहीं होने दोगे, और घुमा करके कितने अच्छे से और बात फिट करके और बड़ी सरलता से उत्तर दे करके और धरतीवासियों का मान बढ़ा करके आदर सम्मान बढ़ा देते। हमारे सभी के लिए अपने की कभी बुराई नहीं करना चाहिए, चाहे भाई हो, चाहे पड़ोसी हो और चाहे कोई भी है, कितना भी कोई खराब है, लेकिन हमें अपने की कभी भी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। बुराई से क्या होता है? बुराई से दूसरे का नुकसान नहीं होता है, स्वयं का नुकसान होता है। बुराई करने की तुम्हें आदत पड़ जाएगी। एक बार कोई चीज रखी है और कोई देखा इधर उधर और देख करके और उठा करके खा लिया आपने, कोई बात नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ गया, लेकिन तुम्हारी आदत पड़ गई। जीभ जो है बार बार मांगेगी, फिर धीरे धीरे रोज ही चुराओगे, खाओगे और डाकू बन जाओगे। डाकू और डाकू बन गए तो नुकसान तुम्हारा होगा। इसलिए एक बात जो है हर दरबार में, सत्संग में एक बात का नियम का पालन करो। एक आदत हर बार में बदलो, एक बार में पहले बदल लो। गुरुदेव ने पहले भी बताया था कि कोई किसी की संकल्प करो कि किसी भी स्थिति में हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे भाई हो, चाहे रिश्तेदार हो, हम किसी की किसी स्थिति में किसी की भी बुराई नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा संकल्प है, ये बहुत बड़ा तप है, ये बहुत बड़ा दान है। ये समझो हजारों सालों की तपस्या से भी ज्यादा बड़ा पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसे कई आराम मिलेंगे तुम्हें। एक तो अपनी आदत का सुधार होगा, आपकी बुराई, आपकी गलत आदतें बच्चे सीख लेते हैं, बच्चे सीखेंगे और बच्चे सीखेंगे, वो भी बड़े होंगे, फिर उनके बच्चे सीखेंगे, फिर उनके बच्चे सीखेंगे, तो ये परंपरा बन गई। परंपरा बन गई तो परिवार सुधरेगा नहीं, बिगड़ जाएगा। इसलिए आप अपने में बदल लीजिए, आप अपने को बुराई से हटा दीजिए। कोई भी तुम्हारी बुराई करे तो करने दो, लेकिन तुम संकल्प कर लो हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। अगर ये संकल्प निश्चय हो जाता है तो इसके संकल्प से हमारी विजित होगी और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के
अपनी कृपा दृष्टि दे करके तुम्हें तमाम समस्याओं से हटा करके और तुम्हारा कल्याण कर देंगे। ओम विष्णु हरि घटवासी नारायण की जय। तुम्हारी समस्या का समाधान हो चुका है देवी, और जांच भी होकर के रिपोर्ट भी मेरे पास आ गई। इतनी देर में जांच होकर के रिपोर्ट मेरे पास आ गई कि उनके देवता सुने कुमार शिवसेन बैठे पिछले बार में डांट पड़ गई है तो बड़े अच्छे हिसाब से काम कर रही हैं, और वो हमारे हैं, हम उनके हैं। हम दोनों मिलकर के ही आपका सबका जन कल्याण करेंगे, आपको सबको रोग मुक्त करेंगे और नाना प्रकार की समस्याओं से हटा करके तुम्हारा कल्याण करेंगे। ओम विष्णु हरि घटवासी नारायण की जय। एक झंडी ले जाएंगे, मकान पर लगाएंगे, गुलाब की कली आश्रम की ले जाएंगे और जल ले जाएंगे। जल गुलाब की कली को बताया है 11 आदमी दरबार में निधि नियम के साथ दाखिल करेंगे। सोते जगते ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी का गुणगान करेंगे और कम से कम 100 लोगों तक घटघटवासी जी का प्रचार पहुंचाएंगे। 100 लोगों तक प्रचार पहुंचाएंगे। तुम्हारी समस्या गारंटी के साथ हल होगी, समस्या का समाधान होगा। विष्णु कृपा बरसेगी कल्याण।